वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। चलिए, वेदांत समर्थक ग्रंथ में प्रथम किरण में क्या विचार चल रहा था कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण हमारे यहाँ सिद्धांत में तीन ही प्रमाण हम मानते हैं। तो बाकी जो प्रमाण के विचार किए, उपमान आदि, वो प्रमाण कौन प्रमाण किसमें अंतर्भूत किया है वो बता रहे। हम सारे प्रमाण को मानते हैं लेकिन भिन्न भिन्न करके नहीं मानते हैं, ये बात है। तो उपमान को हमने क्या किया, अनुमान में अंतर्भूत कर लिया और अर्थापत्ति, उसके बाद आया अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये था ना। तो अर्थापत्ति प्रमाण जो है वो भी क्या है, अनुमान ही है। क्या किया हमने, कहा कि देवदत्त दिवा भूते, पीन देवदत्त दिवा भूते, दिवा न भूते, पीन देवदत्त दिवा न भूते। पीन देवदत्त मोटा है लेकिन दिन में भोजन नहीं करता है, तो हम अनुमान किए मोटा है तो इसका मतलब रात्रि को भोजन करता है, यही अनुमान किए ना। तो अनुमान में अंतर्भूत हो गया। अर्थापत्ति है, अर्थात आपत्ति, अर्थापत्ति अभाव कहाँ है, अनुपलब्धि मतलब अभाव है। देखिए कह रहे, यत्तु दिवा अभुञ्जाने पिनत्वं नक्तं भुक्त्वा बिना नोपपद्यते। यत्तु कह रहे, दिवा अभुञ्जाने, दिन में नहीं भूंजता, अभुंजन मतलब नहीं खाता है, तो पिनत्वम, तो मोटा कैसे, बोले नक्त भुक्तम, नक्त मतलब रात्रि को भोजन करता है, तो उसके बिना नोपपद्यते, उसके बिना उसका मोटा हो ही नहीं सकता। अगर दिन को नहीं करता, रात को नहीं करता, तो मोटा कहाँ से होगा। तो इसके लिए रात्रि मुक्ति बिना नोपपद्यते। अतः पीनत्वा अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूतार्थपत्तिरेव रात्रि भोजने प्रमाणम इति तन्न। अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो रात्रि भोजन नहीं करता है, ऐसा अगर कहेंगे तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। तस्य अनुमान अंतर्भाव, तो अनुमान ही तो किया हमने, बिना खाए तो मोटा हो नहीं सकता है, दिन को नहीं खाता तो रात को खाता है। अयम रात्रौ न भुंक्ते न स दिवा भुंजानत्वे सति पीनः। यदि कहेंगे रात्रो न भुंक्ते, रात्रि को नहीं भोजन करता, ठीक है ना, तो न स दिवा भुंजानत्वे सति पीनः, दिन में अगर भोजन नहीं करता है, रात को ही भोजन करता है, तो पीन मोटा कैसा। इसलिए यथा दिवा रात्रौ अभुंजाने अपि न व्रती, अगर दिन रात नहीं खाता हो तो व्रती होगा, तब तो क्या होगा, अपि न, मोटा हो ही नहीं सकता है। मोटा है इसका मतलब रात्रि को भोजन करता है, ठीक है ना। न चायम तथा तस्मात् तथेति, केवल अव्यतिरेका अनुमान गम्य तेभ्यतत्, ठीक है। क्या कह रहे, देखिए, न च अयम तथा तस्मात् तथा, वो पंचावय वाक्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। केवल व्यतिरेक अनुमान गम्यम एतत्, व्यतिरेक अनुमान के द्वारा ही, निषेधमुखी अनुमान के द्वारा ही ये ज्ञान होता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अर्थापत्ति प्रमाण जो है इससे अनुमान में ही अंतर्भूत हुआ। अब कह रहे हैं अनुपलब्धिश्च न पृथक प्रमाणम, अनुपलब्धि प्रमाण भी पृथक प्रमाण नहीं है। तो क्या है वो, प्रत्यक्ष है। जो चीज यहाँ नहीं है वो तो स्पष्ट है, स्पष्ट दिख ही रहा है भाई, अत्र घटाभाव, अत्र घटो नास्ति, यहाँ घट नहीं है, प्रत्यक्ष हो रहा है। ये तो पृथक प्रमाण अभाव की मानने की आवश्यकता है। तो कह रहे घटादिभावस्य चाक्षुत्व अभावम प्रकाश्यते, चाक्षुत्व प्रत्यक्ष हो रहा है। इंद्रियम प्रकाश्य इंद्रियम स्वयं बद्ध भाव विशेषण मुखे नैति न प्रसंग। तो क्या कह रहे हैं,
चाक्षुषत्वात् अभावम प्रकाश्य, अभाव की प्रकाशित हो रहा है ये कि अत्र घटो नास्ति। ये जो अभाव है इस इंद्रियम स्वयं, इंद्रिय जो स्वयं है बद्ध भाव विशेषण, बद्ध मतलब निश्चय करके, हाँ क्या क्या है, बंधा भाव क्या है, संबंध अभाव, संबंध अभाव, स्वयं बंध। स्वसंबंधा भाव विशेषण मुखे नेति ना प्रसंग, कह रहे स्वसंबंध का अभाव, स्व से लिया घट है, स्वसंबंध घट का संबंध का अभाव, इंद्रिय भाव, इंद्रिय किस द्वारा क्या हो रहा है, जो प्रत्यक्ष होना चाहिए इसका अभाव का, अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है। तो स्व से लिया घट, संबंध हुआ स्व संबंध अभाव, तो घट संबंध अभाव, घट संबंधी जो अभाव है वो जो प्रत्यक्ष हो, जो ज्ञान हो रहा है वो क्या है, प्रत्यक्षित हो रहा है। अत्र घटो नास्ति, प्रत्यक्षित हो रहा है, इसलिए विशेषण मुखे में तो ना प्रसंग, विशेषण विशेषण मुख जो घट नास्ति ये निषेधात्मक विशेषण है, न अत्र घटो न, ये जो नास्ति न विशेषण है ये कैसा है, इसलिए अप्रसंग है, इसका कोई प्रसंग नहीं है, अलग से, हाँ क्या प्रसंग है, अलग से कोई प्रसंग है ही नहीं, प्रत्यक्ष हो रहा है, इंद्रिय न गम्य, चक्षु इंद्रिय से अभाव का प्रत्यक्ष हो ही रहा है, तो प्रत्यक्ष हो रहा है तो फिर अलग प्रमाण क्या मानने की आवश्यकता है, इसलिए ना प्रसंग, इसका कोई अलग से प्रसंग मानने की आवश्यकता नहीं। चलिए संभव वस्तु, पाठ पूरा गलत है, संभव वस्तु, संभव जो था क्या था, सत्य पंचाशत न्याय, यहाँ क्या कहता है, सत्य सत्य दशक, 100 में 10, 100 में 10 क्या है, संभव कहा था, तो कह रहे समभव वस्तु सत्य दशकादि अवगम, 100 में 10 का अवगम ज्ञान होना ही क्या है, संभव है। कह रहे सच अनुमान में वो अनुमानित तो करते हो, 100 में 10 है अनुमानित तो किया, तो संभव है कि अलग प्रमाण मानने की आवश्यकता है, संभव क्या है, किसमें अंतर्भूत हो गया, अनुमान में ही हो गया, सच अनुमान में वो अनुमान ही है, सतत्वम ही दशकादि बिना अभूतम सते दशकादि सत्वम अवगमयति, ये तो स्पष्ट ज्ञान हो रहा है, 100 में 10 है, ये अनुमानित तो करते हैं हम, तो अलग प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। फिर ऐतिहंतु अनिर्दिष्ट वक्तृकथनेन क्या है, सांसायिकत्वात् न प्रमाणम, ठीक है, ऐतिह्य जो है, इतिहास जो है, क्या इतिहास था, यो बटे यक्षोस्ति, इस बट में यक्ष है, शब्द प्रमाण है, अनुमान का शब्द प्रमाण है, शब्द में अंतर्भूत हो गया, शब्द ही तो हुआ भाई, कोई प्राचीन वक्ता ने कहा, उसी को चल रहा है, जैसे शास्त्रों में कहा है, प्राचीन वक्ता कहा है, आप्तवाक्य ही तो है, तो ये आप्तवाक्य है कि पुरखों ने कहा था, हम परंपरा से मानते आ रहे हैं, जैसे विधि वाक्य है, शास्त्र वाक्य है, शब्द में अंतर्भूत हो गया, तो ऐतिह्य प्रमाण भी कोई अलग मानने की आवश्यकता नहीं है। ये है, देखिए कह रहे आप तो वक्तृकत्व निश्चित हेतु तस्य आगम अंतर्भाव, अंतर शब्द प्रमाण में ही अंतर्भाव है, एवं त्रिनेव प्रमाण है, इसलिए क्या है, 3 ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष सब प्रमाण अलग अलग मानने की आवश्यकता नहीं है, इसी में ही अंतर्भूत, ठीक है। कह रहे हैं
प्रत्यक्षञ्चानुमानञ्च शास्त्रञ्च विविधागमं त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सित इति। क्या कह रहे देखिए, प्रत्यक्ष अनुमानञ्च शास्त्रञ्च विविधागमं, सब प्रत्यक्ष अनुमान और शास्त्र जो है विविध आगम के द्वारा क्या है, सिद्ध है। क्योंकि ये तीन प्रमाण जो है अनेक लोग मानते हैं, इसलिए त्रयम सुविदितम कार्यम, ये तीन ही जो है सुविदित कार्य है, सुंदर कार्य है। धर्म शुद्धि अभिष्टम, धर्म को शुद्धि करने के लिए, धर्म को प्रतिपादन करने के लिए तीन प्रमाण ही हमारे यहाँ पर्याप्त है, इसलिए शुद्धि अभिप्सित है। इसलिए हमारा इप्सित क्या है प्रमाण, तीन ही प्रमाण। क्या क्या है, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द। तत्र प्रत्यक्षम स्थूलमेव सन्निकृष्टम गृह्णाति, प्रत्यक्ष हमारा इसमें जो है प्रत्यक्ष कैसा है, स्थूल वस्तु का ही सन्निकृष्ट होता है, संबंध होता है। गृह्णाति नाति दूरम नाति समीपम, अति दूर में होता है तभी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, और अति समीप हो जाए, यहाँ कोई चीज रख दिया जाए तब भी नहीं दिखता है। यथा खम उत्पन्नतम पक्षिणम, जैसे खम मतलब आकाश, आकाश में जो उत्पन्न पक्षी है, उड़ते हुए पक्षी है। यथा च नेत्रस्य अंजनम, आकाश में दूर आकाश में उड़ते हुए पक्षी नहीं दिखता है, आंख में जो काजल लगाया हुआ है वो भी नहीं दिखता है, अति दूर में और अति समीप में नहीं प्रत्यक्ष होता है। बोले मनस्य अनवस्थितत्वे स्थूलमपि तत्र न गृह्णाति, मन का जहाँ तक अवस्थित नहीं है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, मन हमारा अवस्थित नहीं है, हम चिंतन में लगे हुए हैं कहीं, तब भी हमारा यहाँ प्रत्यक्ष नहीं होता है, तब स्थूलमपि तत्र न गृह्णाति। यदुक्तम मे मनो अन्यत्र गतम मया न दृष्टम, मेरा मन अन्यत्र जाने से मैंने नहीं देखा। बोले अभिभूतम अनद्भूतम च संपृक्तम अति सूक्ष्मं च तन्न गृह्णाति। बोले अभिभूत और अनद्भूतम च, अभिभूत नहीं, अभिभूत हुआ, अभिभूत होने से जैसे क्या है, नहीं द्रव्यभूत अलग चीज है, अभिभूत अलग चीज है। पृथ्वी में परमाणु है ना, तो ये जो पृथ्वी में परमाणु स्वरूप है, जैसे धूलिकणा आदि है जो हवा में उड़ रही है, धूल मिट्टी दिख रहा है क्या, क्यों, अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, इसलिए अभिभूत है, उसमें मिला हुआ है। और क्या है, अनद्भूत, उद्भूत नहीं हुआ है, पत्थर बड़ा बड़ा नहीं, जैसे दूध में घी है, उद्भूत नहीं हुआ है उसमें, इसलिए अनद्भुत पदार्थ का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। और अति संपृक्तम अति सूक्ष्म, और अति सूक्ष्म वस्तु तत्व न गृह्णाति, वह भी ग्रहण नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। यथा रवि किरण अभिभूतम, रवि किरण में अभिभूत जो है ग्रह नक्षत्र आदि दिख रहे क्या, दिन में ग्रह नक्षत्र नहीं दिखते, क्यों, अभिभूत है, अभिभूत है, अभिभूत मतलब दिन में क्या ग्रह नक्षत्र, दिन में कभी नहीं दिखता, आज तक तो मैंने देखा, दोपहर में देखा कभी, चंद्र देखा, देखे आपके दिव्य दृष्टि होगा, दिन में तारा दिखता है, लोग उदाहरण देते है ना, इन देखा है भाई, चलिए मत बोलिए, लोग हंसेंगे यूट्यूब में, हम तो यहाँ 5 आदमी हंसी रहे हैं और वो हंसेंगे। तो क्या रवि किरण में अभिभूत हो जाता है, मतलब दिखता नहीं, जैसे ये धूल किरण में दिखता नहीं है, तो इसी को जब ये सूर्य किरण में दिखता है, त्रसरण में दिखता है ना, लेकिन ऐसे नहीं दिखता है, सूर्य किरण में वो दिखता है, वही चीज तो है, क्या हो गया, अभिभूत हो गया। अच्छी यादव जी को टॉप कर गए आज,
नहीं। अब ये देखिए, क्षीरे दधि अभाव, वही तो अनुद्भूत। क्षीर में दही है लेकिन उद्भूत नहीं हुआ है। हमने घी आगे तक पहुंच गए थे, शुरू का ही ले लिया। यथा च जलाशये जल दवि क्या है द्रविमुक्तान जल बिंदुन यथा प्रत्यक्षम सन्निकृष्टमपि परमाणु। वो है, सन्निकर्ष होता है लेकिन परमाणु होने से वो प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। ठीक है ना? तो बोल तब बोले क्वचित व्यभिचरती च कहीं कहीं व्यभिचार भी होता है ना? जैसे माया मूर्धा बोलोगे, माया मुंडा है ना, जब देखते हैं तब यज्ञ नृत्य एवं अयम मूर्धा, जो क्या कहते हैं जादूगर दिखाते हैं, कहते हैं कि फलन आदमी का ही मुंड है ये। वो आदमी देखता है मेरा मुंड सही है फिर भी दिखाता है, माया मुंड है। ठीक है ना? तो क्या है, क्या कह रहे देखिए, तो मूर्धा इति यद्यपि प्रत्यक्षपि वस्तुनि, यद्यपि प्रत्यक्ष वस्तु है और प्रत्यक्ष दिख रहा है, हम देख रहे हैं। लिंगात अनुमानम प्रवर्तते प्रवर्तयितुम अलम, बोले अनुमान से करते व्यभिचारित होगा। व्यभिचार कुछ व्यभिचारित कह रहे हैं ना, कहीं कहीं व्यभिचार का भी दिखा रहे हो, कह रहे तथापि तत् क्वचित व्यभिचार दृष्टम, कहीं कहीं ऐसा व्यभिचार देखा जाता है। वो तो माया भी, माया के कारण दिखता है, इसलिए अनुमान से होता है। वृष्ट्या तत्काले निर्वापित बन्नो है ना, वृष्टि तत्काल तुरंत वृष्टि से अग्नि का क्या हो गया, निर्वापित हो गया, धुआं उठता है ना, तुरंत पानी गिरते ही धुआं उठता है। तो क्या है, क्षीरम अधिक अधिकोदित धूमि क्षीरम अधिकोदित अधिक उदित उदितर धूमि, वही तो उदितर धूमि अधिक परिमाण धूम। ठीक है, टीकाकार लिखा है, कह रहे हैं वृष्ट्यनंतरम निर्वापिते बन्हो अधिक परिमाण धूम निसरति। अग्नि जल रहा हो, तुरंत पानी डाल दिया, धुआं तो निकलता ही, अधिक ज्यादा निकलता है। तो क्या है, तो अधिकतर धूमे पर्वते बन्हीमान धूमात इत्यादि अनुमान होता है। पर्वत बन्हीमान धूमात, ये क्या है, व्यभिचार है। व्यक्ति नहीं, वो तो अग्नि है ही नहीं वहाँ पे, अग्नि तो बुझ चुका, भ्रम है, इसलिए व्यभिचार। जब जल रहा है, धुआं उड़ रहा है, वो भी धुआं है। हाँ, जब बंद भी हो गया, हाँ, तो वहाँ अनुमान नहीं कर सकते ना। पर्वतो बन्हीमान धूमात कह ही नहीं सकते हम, तब कहना पड़ेगा पर्वतो क्या है, नहीं, निर्वापित बन्हीमान धूमात। अनुमान तो करते हैं यहाँ से। हाँ, तो कैसे तो वो अव्यभिचार होता है। जब हम पर्वत बन्हीमान धूमात कह देंगे तो भ्रम हो जाएगा, व्यभिचार हो जाएगा। जाके प्रत्यक्ष करूंगा, प्रत्यक्ष कर, हाँ, इसलिए तब व्यभिचार। चलिए, एत्वास का साध्याभास साध्य का ही आभास। चलिए, तदेवं मुख्ययोर अनयोर व्यभिचारित्वात्, मुख्य क्या है, तदेवं मुख्ययोर, जो मुख्य है, साध्य है अथवा प्रत्यक्ष में जो मुख्य है, जिसको देखना चाहिए था, तो सब में क्या है, व्यभिचार होता है। व्यभिचारत्वात् तद अन्येषान्तु तदुपजीवानां सुसिद्धं तत्, तो कह रहे हैं तद अन्येषान्तु, क्या है, दूसरे के द्वारा
तदुपव जीवानाम सुसिद्धम तद दूसरे जीव के द्वारा दूसरे प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा उसको सिद्धि करनी चाहिए, फिक्स करनी चाहिए। ठीक है। अब प्रत्यक्ष और अनुमान की विचार दिखाया। अब शब्द के विचार दिखा रहे हैं। बोले आप्तवाक्य लक्षण शब्दम तु कुत्रापि न व्यभिचरति। प्रत्यक्ष अनुमान में तो व्यभिचार दिख जाता है, आप्तवाक्य में कहीं भी व्यभिचार नहीं होता है। इसलिए हिमालय हिमम रत्नालय रत्नम इत्यादि। हिमालय में, हिमालय मतलब हिम की रत्नालय में रत्न ही होता है। ये वाक्य जो है कभी मिथ्या नहीं है। हिमालय हिम है, रत्नालय रत्न है। हाँ, हिमालय रत्नम अगर ये वाक्य है, हिमालय हिमम रत्नालय रत्न इत्यादि। हाँ, हिमालय हिमम वो वाक्य है। हिमालय में हिम मतलब क्या कहेंगे, बर्फ फैक्ट्री। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष करने जाए तब बर्फ फैक्ट्री में बर्फ है, अगर कोई कहा व्यक्ति ने तो वो कभी झूठ हो ही नहीं सकता है ना। हाँ, बैंक में रुपया, कोई कहा बैंक में रुपया है, रत्नालय रत्न मतलब के धन का लय के बैंक में रुपया है, वो कभी झूठ हो ही नहीं सकता है। ऐसे हिमालय हिमम रत्नालय रत्नम। तो ये आप्त वाक्य जो होता है कभी भी व्यभिचार नहीं होता है। अगर व्यभिचार हो गया तो आप्त वाक्य नहीं होगा। प्रामाणिक व्यक्ति ना हो, पागल हो, उटपटांग कुछ कह दिया हो तो आप्त वाक्य सब प्रमाण नहीं है। तो कहते हैं रवि कांताद्र विकर संयोगे, रविकर संयोगे बन्ने उत्तिष्ठति इत्यादि। ठीक है। रविकर संयोगे, रविकांत, रवि मतलब सूर्य, सूर्य का कांत सूर्य का तेज, कांति मतलब तेज। तो रवि क्या है, रविकर संयोगे, रवि का रवि का रवि मतलब सूर्य, आकर मतलब वही है, आकर मतलब किरण है ना। तो उसके साथ जो संयोग होता है, रवि का जो कांत है, रवि का जो तेज है, और रवि का जो किरण है, उसके साथ संयोग है, तो एक ही तो है इत्यादि। जैसे इस वाक्य में ये सब क्या है, आप्त वाक्य है, इसमें कभी विचार नहीं होता है। सखलु तन निरपेक्ष मर्दी तदा विरोध्य सचिव तदनुग्राही तदगम्य साधकतमश्च दृष्ट। देखिए क्या है, दृष्ट मतलब देखा गया है। क्या देखा गया है, सखलु तन निरपेक्ष, आप तो सब वाक्य जो है उसका जो निरपेक्ष है, तत्निरपेक्ष तद उपमर्दित, तद उपमर्दी तद अविरोधी, उसका जो है कभी भी विरोध होता है क्या, कोई भी शब्द प्रमाण हो तो उसका उसी वाक्य में भी विरोध नहीं होता है। टीकाकार क्या करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। कह रहे हैं तदनु क्या है, सचिव तदनुग्राही, उसका जो सचिव होगा, जो इस प्रकार ज्ञान करता हो, कैसा ज्ञान करता हो, तन निरपेक्ष, उसका निरपेक्ष ज्ञान, तत् मतलब प्रमाण, आप्त प्रमाण, शब्द प्रमाण का जो निरपेक्ष ज्ञान करता हो, ज्ञान करता जो भी व्यक्ति हो, है ना, मतलब किसी आप्त व्यक्ति से उसको ज्ञान हुआ हो, कोई भी शास्त्र आदि को कुछ भी ज्ञान हो,
तद उपमर्दित, उस व्यक्ति को जो ज्ञान हुआ हो, जैसा ज्ञान होगा, जिस विषय में ज्ञान हो, तद अविरोधी तक, उसका कभी भी विरोधी ज्ञान नहीं होगा। आप्तवाक्य में हमने आप्तवाक्य से ज्ञान किया क्या? घट ज्ञान। अहम घटम जानामि, जो घट ज्ञान किया हमने, है ना, जो घट ज्ञान में कभी भी जो आप्तव्यक्ति के द्वारा हमने घट को जो जाना है, उसमें कभी भी विरोधाभास नहीं होगा। सचिव मतलब जो वह व्यक्ति, तद अनुग्राही, जो अनुग्रहण किया, अहम घटम जानामि, एतद व्यक्त्या, इस व्यक्ति के द्वारा मेरा जो घट ज्ञान हुआ है, तो जो तदनुग्राही, तदगम्य, उनसे जो ज्ञान हुआ है, तद साधकतम दृष्ट, तो साधकतम हो जाता है। ठीक है, मतलब श्रेष्ठ हो जाता है, सिद्धि हो जाता है, उसमें कभी हमारा भ्रम ज्ञान नहीं होता है। उसी को कह रहे हैं तथा ही दशमस्तमसि इत्यादि तन्निरपेक्ष। दशमस्तमसि, अब क्या हुआ? दशमस्तमसि का उदाहरण आप जानते ही है, नहीं जानते हैं? तुम दसमा हो, जैसे 10 ग्वाला क्या किए? गाय चराने गए। ठीक है, जंगल में गाय चराने गए। ग्वाला तो ग्वाला ही होते हैं हमारी आदत की जैसे, है ना। क्या किए? गाय चराते जो ऊपर हुआ, चलो बोले चलो थोड़ा नदी में नहा लेते हैं। ठीक है ना, स्नान करने गए। स्नान करके जब ऊपर आए तो गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सब हल्ला मचे। एक तो बह गया, बोला रुक जा मैं गिनता हूँ। सब गिन रहा, अपने को कोई नहीं गिन रहा है कि नहीं? अपने को कोई नहीं गिन रहा, सब जो गिनता है 9 ही होता। इसके सब रोने लग गए कि एक तो बह गया, भाई हम तो 10 आए थे, एक तो बह गया। अब रो रहे थे बैठ के, हमारे एक आदमी साथी खो गया। अब कौन खो गया भी पता नहीं चल रहा है ना, कौन खो गया भी पता नहीं चल रहा। तो राम कह रहा तो मैं हूँ, श्याम कह रहा तो मैं हूँ, गोविंद कह रहा तो मैं हूँ, सब है उसमें। पहले है तो कैसे है? पहले 10 आए तो कैसे है? पहले 10 आए तो कैसे आए तो क्या बताओ? गिने नहीं ना, तो कैसे बताओगे? वो तो दूसरे ने गिन के छोड़ा, तुम लोग 10 आदमी जा रहे हो। अब क्या हुआ? एक आदमी आया जंगल में, कोई अच्छा व्यक्ति, आप्त व्यक्ति आया। वो क्या कह रहा है? क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहे हो? ना हमारा साथी खो गया। बोले कैसे? तुम कितने आए थे? हम 10 आए थे। उन्होंने गिन के देखा, 10 ही है ना। तो क्या किया? बोले गिना, तुम 1, तुम 2, तुम 3, तुम 4, तुम 5, तुम 6, तुम 7, तुम 8, तुम 9, तुम 10। दशमस्तमसि, तुम 10वां हो। बोले मिल गया। ठीक है ना। तो क्या हुआ? ये दशमस्तमसि, तुम 10वें हो। तो क्या हुआ? आपके व्यक्ति के द्वारा क्या हुआ? प्रमाणित हुआ। तो इस जब आपके व्यक्ति के द्वारा प्रमाणित हो गया, तब क्या हो गया? सिद्धांत हो गया कि ये कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तब कह रहे हैं तथा ही दशमस्तमसि इत्यादि तन्निरपेक्ष। निरपेक्ष ज्ञान हुआ कि नहीं है? किसी की अपेक्षा किया थोड़ा, निरपेक्ष ज्ञान हुआ। तो उससे क्या हुआ? ज्ञान हुआ कि हम 10 ही है। शैव शब्द, वह जो शब्द है, श्रोत्रम प्रविशन्नेव, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा प्रविष्ट होकर के, दशमम अहम अस्मि, जिसको ज्ञान हुआ कि तुम 10वां हो, तो दशमस्तमसि, 10वां तुम हो, 10वां मैं हूँ, ऐसा जो ज्ञान हुआ। प्रमायाः क्या है? तिरस्कारिणम, प्रमायाः तिरस्कारिणम मोहम विनिवर्तयति तत्त्वं स्पष्टम। उसमें जो मोह हो रहा था, मतलब भ्रम हो रहा था, क्या हो रहा था? हमारा एक आदमी खो गया है, उसको जो ज्ञान हो गया कि मैं 10वां हूँ। किससे हुआ ये? आप्तवाक्य के द्वारा। आप्तवाक्य क्या हुआ? श्रवण इंद्रिय में प्रविष्ट होकर के उसको ज्ञान हो गया, अहम 10वां अस्मि, मैं 10वां हूँ। ये जब ज्ञान हो गया, आप्तवाक्य के द्वारा हुआ, तो क्या है ये? शब्द प्रमाण कभी न व्यभिचरति, व्यभिचार नहीं होता है। ठीक है, और स्पष्ट कर रहे सर्प दष्टे त्वयि विषम नास्ति,
मंत्रम इत्यादि, ठीक है ना। सर्पदृष्ट में, सर्पदंश के जब देखा गया सांप ने दस दिया तब तो ये विषम नास्ती मंत्रम, मैंने मंत्र पढ़ लिया, तुम्हारे अंदर वो विष नहीं है। ये किससे ज्ञान हुआ? ये तो अथवा के शब्द से ग्रहण हुआ। इत्यादि बन्ही तप्त भंग बन्ही तापेन साम्यति इत्यादि। और दूसरा कह रहे हैं बन्ही तप्त भंग, बन्ही का तप्त था तावा में, लोह पिंड में, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद में क्या हो गया, वो ठंडा हो गया, तप्त भंग हो गया। तो किसी आप्त व्यक्ति ने कहा कि ये बहुत देर से अग्नि को छोड़ के रखा हुआ है, तो क्या हो गया, ये इस ठंडा हो गया है। तो बन्नी तापे न साम्यति इत्यादि, बन्नी का जो ताप है वो साम्य हो गया, मतलब शांत हो गया, है ना। साम्यति मतलब समुपशमे, उपशम हो गया, नष्ट हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, तद उपमर्दकत्वम, इसलिए उसका क्या हो गया, उपमर्दक हो गया। किसका? तावा का। तावा में जो उष्णता था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। सौवर्णम क्या है, सौवर्णम व शीतम स्निग्धम इत्यादि एकम एव औषधम त्रिदोष दोषघ्नम इत्यादि। कह रहे सौवर्णम व शीतम, स्निग्धम, स्निग्धम, स्निग्ध मतलब क्या होता है, शीतल नरम, स्निग्ध मतलब शीतल, स्निग्ध वायु, हाँ, साफ सुथरा, ठीक है ना। स्निग्ध वायु, सौवर्णम भसितम, सौवर्णम भसितम, सौवर्ण अम्भसितम, अम्भ मतलब जल, है ना। सुंदर जल। स्निग्धम कस्यापि प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय नास्ति विरोधो। ये जो प्रत्यक्ष क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, पूरा वाक्य शब्द क्या है इसमें शब्द क्या है, कह रहे स्वप्रतिपादिते ताभ्याम अविरोधत्वं च। अच्छा, अग्निहिमंस भेषजम इत्यादि हीरक गुण विशेषम अदृष्टवद्भि पार्थिवत्वेन सर्वं पाषाणादि द्रव्यम लोह छिद्रमित्यम अनुत्मातुं शक्यम न तु श्रुततादृश गुणकम हीरकम तच्छेद्यमित्यादौ च यथाशक्ताभ्याम क्या है, साचिव्यकरणम। देखिए क्या है सब, ये सब उदाहरण दिए हैं कि कैसे कैसे वाक्यों में प्रत्यक्ष हो जाता है, किस वाक्य में अनुमान कर लेते हैं हम, इस वाक्य में हम शब्द के द्वारा ग्रहण करते हैं, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, स्निग्धम एकम औषधम त्रिदोषघ्नम इत्यादि। एक औषध में, एक दवाई में 3 दोष नष्ट हो जाता है, झंडूबाम 3 का, ठीक है ना। एक दवाई है, सिर दर्द भी नष्ट होता है, और ठंडी भी जाता है, सर्दी आदि हो जाए, और घुटने आदि में कहीं पेन हो, चोट लग जाए, वो भी काम करता है। दवाई एक है तो काम करता है 3, वही कह रहा है एकम औषधम त्रिदोषम, 3 दोष को हंती मतलब हंती, नष्ट हो जाता है। तो क्या है, प्रत्यक्ष है, इसमें कोई भी विचार नहीं है। स्वप्रतिपादिते, अपने द्वारा प्रतिपादन किया हुआ सिद्धांत, ताभ्याम अविरोधत्वं च, दूसरे के प्रति वो जो अविरोध होता है, विरोध का अभाव होता है। हमने कोई चीज की प्रतिपादन किया और दूसरे का विरोध नहीं किया, क्या है ये प्रमाण। हमने कुछ कहा और यहाँ कोई विरोध नहीं किया, मतलब सबने स्वीकार किया, तो क्या हो गया, आप्तवाक्य हो गया। हम आप्त व्यक्ति ना होते हुए भी हमने कहने पर सबने अगर विचार स्वीकार किया तो आप्तवाक्य हो गया, जबकि वो आप्तवाक्य नहीं था, हम आप्त व्यक्ति नहीं होने पर भी। अग्नि हिमस्य भेषजम, अग्नि मतलब अग्नि,
और हिम मतलब बर्फ, ठीक है ना। अग्नि हिमस्य भेषजम, भेषजम डॉक्टर ने कहा कि इनको ये बीमार है, इनको आग के पास बिठाइए, सर्दी लग गई है, इनको आग के पास बिठाइए, अच्छा रहेगा। डॉक्टर ने कहा कि इनको चोट लगा है, थोड़ा बर्फ घिस दीजिए, ठीक है ना। ये सब क्या है? आत्मवाक्य, क्योंकि उससे उसका पीड़ा नष्ट हुआ। ऐसे ही हीरा का गुण विशेषम अदृष्टवद्भी, हीरा पत्थर है, हीरा पत्थर है, तो जो उसमें जो गुण विशेष है, तेज आदि, चमकनादि, क्या है? पार्थिवेत्वेन, पार्थिव सर्वम पाषाणादि द्रव्यम, सारे नहीं, हीरा का गुण विशेष, हीरा में गुण है, क्या करता है? पार्थिव है, तो क्या करता है वो? कांच आदि जो काटते हैं, पत्थर काटते हैं ना, उसमें लगाते हैं। हाँ हाँ, काट ले टूट जाता है, ठीक है ना, वही कह रहे हैं। बोले हीरा का गुण विशेषम अदृष्टवद्भी पार्थिवत्वेन सर्वम पाषाणाद द्रव्यम लोहो छेद्यम इति अनुमातुं शक्य। वहाँ अनुमान कर देते हैं, लोहा को छिद्र करने में लगाते हैं। हाँ लगाते हैं, डस्ट देते हैं, डस्ट हीरा का डस्ट, ठीक है। तो क्या करते हैं? अनुमान लगा देते हैं कि ये जल्दी छिद्र हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा हीरा लगा दीजिए, हो जाएगा। तो ये क्या क्या होता है? अनुमान से दृष्ट है, तो अनुमान से प्रमाण सिद्ध हो जाता है। तो ये व्यभिचार नहीं है। व्यभिचार भी बताया कि कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ अनुमान स्पष्ट है, व्यभिचार नहीं है, वो भी बाद में प्रत्यक्ष करेगा ना। पहले तो अनुमान करेगा कि बहुत मजबूत है, सत्य है, थोड़ा सा हीरा का लगाने से हो जाएगा, पहले अनुमान करेगा। कहीं पे देखा है, प्रत्यक्ष हुआ है, वही अनुमान करता है, ठीक है। तो ये भी क्या स्पष्ट है? बोले न तो श्रुततादृश्य गुणकम हीरकम, बोले इसलिए यहाँ श्रवण से वो प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान नहीं कर सकता है। न तो श्रुततादृश्य गुणकम हीरकम तच्छेद्यम इत्यादि, यहाँ सुन करके काम किया है, तो क्या हो गया? ये आप्तवाक्य नहीं है, यह अनुमान है, ठीक है। न च यथाशक्तिताभ्यम सचिव्यकरण, ये सब क्या है? अनुभव करके ही की जाती है, इसलिए क्या है? आप्तवाक्य नहीं है। खत्म कर लेते हैं ना, थोड़ा सा ही लगा गया। जय जय श्री राधे श्याम। कल इसी के ऊपर थोड़ा सा और विचार करेंगे, थोड़ा सा ही पाठ है।